हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी बढ़िया होंगे गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी का ब्लॉग में मतलब जो मैंने पहली प्रेगनेंसी में जो मैंने गलतियाँ करी थी और मतलब बच्चे होने के बाद मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ करी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए गाइस। और मतलब जो मैंने गलतियाँ करी वो शायद बड़ी भी हो सकती थी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ जो मीन मीन है वो वही चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो मतलब जो बच्चों शुरुआती दिनों के ऐसा नहीं होता है कि बच्चों के निपल्स में दूध भर जाता है और घर वाले कहते हैं कि इनको बार बार खाली करो, नहीं तो ये आगे चल के दिक्कत या परेशानी होगी बच्चों को। तो गाइस, ये सारी मितें हैं कि दूध निकालने से सब कुछ सही हो जाएगा और दूध ना निकालोगे तो आगे चल के वो उनके लिए उनके लिए परेशानी होगी। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल भी बच्चों के निपल से दूध नहीं निकालना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलती मैंने भी की है कि बच्चों के निपल से मैंने भी या मेरे घर वालों ने मतलब मेरी मम्मी ने और भी होंगी। हाँ, तो निपल्स मतलब इतने टाइट से निपल से दूध निकालते थे, इन्हें इतना दबा दबा के दूध निकालते थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना रोटी थी वो। अब लगा लो हम पे कोई सुई सुई चुभ जाए तो हमें कैसा कितना दर्द होगा। तो हम तो इतना दबा दबा के निपल से दूध निकालते थे गाइस। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। और ऐसा होता है उसके साथ, तो भगवान की दया से उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन और बच्चों के मैंने कई ऐसे वीडियोस में देखा है कि मतलब यहाँ निपल्स में पूरी जगह गांठ जैसी और पूरी सूजन, मतलब सूजन, बच्चों के निपल्स में सूजन हुई रहती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। और सेकंड गलती ये कि कई लोग मतलब घरों में कहते हैं कि बच्चों के सर पे जब तक दांत ना आए तब तक कंघी नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी मिथ हैं। हमें बच्चों के सर पे कंघी करनी चाहिए। और जो कि मैंने भी 6 महीने तक अपने बेटी के सर पे कंघी नहीं करी थी। तो मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं गाइस क्योंकि पहला पहला था ना, तो इन चीज़ों के बारे में हमको नॉलेज नहीं रहता है। एक तो कोई बताने वाला भी नहीं रहता है और हाँ, मैं खुद भी नॉलेज नहीं रहता है कि कंघी करनी नहीं चाहिए। मतलब नॉलेज क्या होना कि घर वाले कहते हैं कि कंघी करोगे तो 6 महीने इतने लंबे टाइम तक दांत नहीं आएंगे। तो फिर इस डर से हम क्या हो जाते हैं ना, डर जाते हैं एकदम से कि यार ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा होता होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। मैंने 6 महीने तक अपनी बेटी के सर पे कंघी नहीं करी। और जब उसको बुखार और जुकाम हुआ मैं डॉक्टर के पास गई, लेडीज डॉक्टर ने कहा कि क्या तू इसके सर पे कंघी नहीं करती है क्या तो मैंने कहा कि मैम, घर वाले कहते हैं कि 6 महीने तक, मतलब 6 महीने बोली मैं, कि जब तक दांत ना आए तब तक कंघी नहीं करनी चाहिए। तो मैम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब से बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम से आप उनकी मतलब बच्चों के लिए एक अलग सा ब्रश जैसा मतलब कॉम आती है, कॉम, तो वो ले सकते हो आप। और बच्चों के सर पे कंघी करनी चाहिए जिनकी और मतलब मेरी बेटी के सर पे इतने ज़्यादा बाल थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बाल थे उसके सर पे। मतलब उसके एक तो ठंडियों के टाइम पे, नवंबर की ठंडी में हुई थी वो, और ऊपर से वो कैप भी पहनती थी उस टाइम तक। और मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक वो कैप पहनती थी, तो टोपी पहनती थी सर पे। तो उसके ना बालों पे गुच्छे जैसे हो गए थे, पूरे बाल मतलब उलझ गए थे, तो उससे गुच्छे जैसे बन गए थे पूरे। तो मेरे को बाद में कैंची से काटने पड़े। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। बच्चों के सर पे कंघी करनी चाहिए। और जिनके बच्चों के सर पे बाल नहीं है उनके लिए तो अच्छा है कि कंघी करो या ना करो, बात एक बराबर होती है। और जिनके बच्चों के सर पे ज़्यादा बाल होती है तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है ना। तो गाइस, और तीसरी गलती ये करी मैंने कि मेरे को नहीं पता था कि बच्चों को कितनी डोज में दवाइयाँ देनी है या कब तक दे पिलानी है। इन चीज़ों के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था। तो गाइस, मतलब फर्स्ट में मैं डॉक्टर के पास, मतलब वहीं से मेरे को मिली थी दवाई। जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसी टाइम से मेरे को ये दवाई मिल गई थी। तो मैंने वो दवाई, गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने वो दवाई 8 महीने चलाई क्योंकि मेरे को इस चीज़ का नॉलेज था ही नहीं कि कितने टाइम तक ये दवाई देनी है। वो दवाई जैसे गाइस आज 9 अक्टूबर है। तो आज जैसे मैंने ये दवाई खोल दी, विटामिन D3 वाली, तो ये दवाई अगले
मतलब अगली जो 9 तारीख आएगी नवंबर की, उस टाइम तक ही ये दवाई देनी है। और उसके बाद मतलब जैसे टाइम बढ़ेगा तो दवाई फेंक देनी है। तो मैंने ये नहीं किया, मैंने वो दवाई पूरे 8 महीने चलाई। वो भी पता कैसे देती थी, 2-2 बूंद करके। ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना है हमें। जितनी जितना मतलब जितना डॉक्टर बताएंगे, जितना डोज हमें देना है, मतलब जितनी डॉक्टर बोलेंगे कि इतनी डोज देनी है दवाई की, तो हमें उतने ही डोज देना है। तो अभी के टाइम पे मैं उतने ही डोज देती हूँ जितना डॉक्टर ने बताया है गाइस। और जो कैल्शियम की दवाई होती है, मैंने वो उसकी दवाई 1 साल के बाद मैंने उसकी वो कैल्शियम की दवाई स्टार्ट करी, जब वो 1.5 साल की। मतलब उसके दांत आदिरा के दांत बहुत लेट आए, मतलब जो मेरी बेटी है उसके दांत बहुत लेट आए। तो उसके टाइम पे मैंने ये गलती करी कि मैंने उसको, जब वो 6 महीने की हो गई थी उसके बाद से मैंने वो दवाई स्टार्ट नहीं करी। जब वो 1 साल की हो गई तब जाके मैंने वो दवाई स्टार्ट करी, जिससे उसके दांत भी लेट आ गए। और जो उसका थोड़ा बोलने का जो वो है, मतलब जो बच्चे जल्दी बोलते हैं उसका थोड़ा लेट हो गया। तो अभी तक बोलती तो है लेकिन कम कम, उतना बोल नहीं पाती है अच्छे से। तो एक गलती मेरे से यहाँ पे हुई। अभी के टाइम पे तो मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे आज मैं दवाई लागी और जैसे 9 तारीख है तो अगली 9 तारीख तो मैं वो दवाई पिलाती हूँ 1 महीना, उसके बाद दूसरी दवाई लेके आती हूँ मैं। तो उस टाइम तो मैंने ये गलती करी। और गाइस, और जब मैं हॉस्पिटल गई कि तब जब डॉक्टर ने कहा इसको विटामिन D3 की कमी है, इसको डिहाइड्रेशन है, इसको खून की कमी है, तब जाके मैंने विटामिन D3 की दवाई, जब डॉक्टर ने मेरे को प्रॉपर, जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, मतलब जब नहीं तो हम ऐसा करते थे ना, जैसे बच्चे बीमार हो गए तो जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं वहीं बच्चों के जो डॉक्टर है उनको दिखाती थी। और वो एकदम से मतलब अच्छे से बताते नहीं थे कि कितनी डोज में देनी है। लेकिन जब मैं दूसरे हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया कि इतनी डोज देनी है बच्चों को, इतने साल तक पिलानी है। तो मैंने फिर जाके 8 मतलब 9-10 महीने के बाद मैंने उसको विटामिन D3 की दवाइयाँ स्टार्ट करी और मैंने वो 2 साल तक पिलाई फिर उसको, मतलब सेम डोज में जितना डॉक्टर ने बताया था। एक तो गलती मेरे से यहाँ पे हुई है ना, गलत दवाइयों पे। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं गाइस की, मतलब जिन्हें हम सिर्फ 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं ना। तो एंटीबायोटिक्स वो पाउडर वाली जिसमें साथ में ही पानी जैसा मिलता है, तो उनमें उसमें मिलाना होता है उस पानी को। तो जो दवाई होती है वो हमें सिर्फ 5 दिन तक ही यूज़ करनी पड़ती है, और जितना पी लिया तो पी लिया, नहीं तो फेंक दो, है ना। तो इन चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि हमें डोज का पता नहीं रहता है, और कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि हम डोज कितना दवाई देना है उतना लोगों को हमें बताना है, नहीं बताते हैं। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि डॉक्टर, नहीं मतलब कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि बताते नहीं, तो हमें खुद से ही पूछ लेना चाहिए डॉक्टरों को, है ना, कि कितना देना है, किस टाइम पे देना है। और जैसे मतलब अभी हमने एक दवाई पिला दी, 2-3 मतलब डॉक्टर ने हमें हमारे पर्चे में 2-3 दवाइयाँ दे रखी है हमने, तो हमने मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सारी दवाइयाँ पिला दी, नहीं। जैसे अभी मैंने एक दवाई पिला दी, मतलब जैसे मैंने अभी बुखार की दवाई पिला दी अपने बच्चे को, तो उसके 10 मिनट के बाद हमें दूसरी दवाई देनी है, 15 मिनट के बाद। थोड़ा मतलब लंबा गैप रखना है बच्चों की दवाइयों में। इससे भी बहुत असर पड़ता है हर चीज़ में, है ना, बच्चों के हेल्थ में बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों से भी। को यहाँ पे भी गलतियाँ नहीं करनी है, इन चीज़ों के बारे में हमें भी नॉलेज होना चाहिए। तो जब मेरे साथ इतना कुछ हुआ तभी जाके मैं, मतलब मेरे को अच्छी चीज़ों, मतलब जो मेरा सेकंड बेबी मतलब बेबी है, तो उस टाइम तक मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी। तो इतना मेरे को सेकंड बच्चे के टाइम पे झेलना नहीं पड़ा। पहले के बच्चे के टाइम में तो मैं बता नहीं सकती कि मेरे को मैंने क्या क्या झेला है। वो चीज़ें अगर आप कमेंट करोगे या आपको सुनना होगा कि मैंने क्या क्या झेला है, तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, है ना। एक तो थोड़ा शर्म भी लगती है उन चीज़ों में बात करते हुए, लेकिन अगर आप कमेंट्स करोगे तो ही बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी वो चीज़ें, है ना। तो गाइस, और लास्ट मतलब ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, कुछ याद भी नहीं है मेरे को अभी इस टाइम पे। तो गाइस, और एक वो क्या कहते हैं, मालिश पे, कि जब तक अगर बच्चों को मतलब रगड़ रगड़ के मालिश करनी चाहिए तभी बच्चे मोटे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर जिनके माँ बाप पतले हैं, मतलब बचपन में पतले रहे होंगे,
तो ऐसा हो सकता है कि उनके बच्चे भी पतले हों, जैसे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसके पापा पतले थे बचपन में, मैं भी थोड़ा पतली थी बचपन में। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे माँ बाप रहे होंगे तो उस हिसाब से बच्चों का भी पतला, मतलब बच्चे मोटे पतले हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। और पहले मेरे को होता, मतलब मेरी बेटी के टाइम पे मेरे को होता था कि यार सामने का बच्चा कितना मोटा है, मेरी बेटी क्यों मोटी नहीं है, मेरे को ऐसा होता था पहले। लेकिन अब मेरे को इन चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और मतलब बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं और बच्चों को हम टाइम टाइम से जो डॉक्टर ने जो दवाई बोली है वो दे रहे हैं। और जो बाहर की चीज़ों से हम बच्चों को दूर रख रहे हैं, मतलब बाहर की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कुरकुरे, बिस्किट या मीठे से हम बच्चों को दूर रख रहे हैं। तो इन उसके बाद हमसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे बच्चे मोटे क्यों नहीं, पतले क्यों हैं। तो मतलब ज़्यादातर हमें घर के खाने पे ही फोकस करना चाहिए। घर का खाना, फल फ्रूट हो गया, कुछ भी चीज़ें घर में जो बन रही हैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। ऐसे बाज़ार में मिलावटी केमिकल वाली चीज़ों में नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा विश्वास। और हमें ही नहीं पता ना कि जो बिस्कुट है उनमें कितना शुगर डाल रखा है उन्होंने, केमिकल कितना केमिकल डाल रखा है। आजकल वैसे फल फ्रूट में भी केमिकल पड़ रहे, पर क्या कर सकते हैं ना। पर इन चीज़ों से जो जिसमें ज़्यादा शुगर पड़ रहे हैं, कैम जो मतलब हम लोग बना रहे हैं, जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में लोग बना रहे हैं, उससे अच्छा था कि फल फ्रूट ही खा लें हम, है ना। तो मैं ज़्यादा फोकस बच्चों के, मतलब जो घर का खाना है उसी चीज़ पे करती हूँ। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम देती हूँ। मतलब आदिरा वैसे तो नमकीन खा लेती है, नमकीन तो रखी रही थे, मतलब नमकीन दे देते हैं क्योंकि किसी टाइम पे बहुत परेशान करती है ना, तो थोड़ा नमकीन दे देती हूँ मैं आदिरा को। और मैं मानवी को अभी तक मैंने नमक नहीं दिया है, और ना ही वो क्या कहते हैं, शुगर, चीनी नहीं दिया है मैंने अभी तक। और मैंने अभी तक गाय का दूध या भैंस का दूध भी नहीं पिलाया है उसको, मैंने अपना ही दूध पिलाया है। और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब जो फर्स्ट बच्चे के टाइम पे गलती मैंने करी गाइस की, मैंने मतलब मेरे पे थोड़ा बहुत, एक तो ये ऐसा होता है ना कि ये आधी रात मेरा दूध नहीं पीती थी, बहुत कम पीती थी दूध। तो मैं मतलब क्या, इसने बीच में दूध पीना छोड़ दिया था, तो मैंने इसको बाहर का दूध पिला दिया, गाय का या भैंस का, किसी का भी। मैंने मतलब गाय ज़्यादा, मैंने पहले गाय का ही दूध पिलाया। मैंने वो दूध देना इसको स्टार्ट किया, और फिर मैं उस टाइम पे इसको चीनी भी दे दी थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि चीनी देना है नहीं देना है। डॉक्टर लोग बताते ही नहीं है सारी चीज़ें, वो बहुत कम डॉक्टर होते होंगे जो ये सारी चीज़ें बताते हैं हमें, है ना। तो मैंने उस टाइम पे उसको उसके दूध में चीनी दिया, और फिर उसको बाहर का गाय का दूध पिलाया। और अपना जो मतलब मेरे पे थोड़ा बहुत दूध हो रहा था, मैंने वो भी बंद कर दिया, मैंने उसको देना ही बंद कर दिया कि वो पी नहीं रही थी। तो मैंने यहाँ पे गलती करी कि मेरे को मतलब एकदम से उसका दूध बंद नहीं करना चाहिए था। और ये शायद मेरे को पूरी ज़िंदगी होगा, ये होगा कि मैंने अपने बच्चे का दूध खुद से बंद किया। नहीं करना चाहिए था मेरे को। तो यार क्या अक्ल होनी, 21-22 साल की लड़की में, है ना। तो गाइस अभी का टाइम ये है कि मैंने अभी तक मेरा बेटा 11 महीने का हो गया, मैं आपका खुद का ही दूध पिलाती हूँ उसको। और वो पीता भी नहीं बाहर का दूध, बिल्कुल भी नहीं। इस मतलब इसका तो ऐसा था कि बचपन से बाहर का दूध भी दिया, अपना दूध भी दिया 6 महीने तक। और फिर जब इसने पिया नहीं तो मैंने छोड़ दिया फिर दूध। मेरे को एक गलती यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी कि मेरे को मतलब एकदम, अगर इसने छोड़ दिया था तो थोड़ा दिन रुक के मैंने इसको दोबारा पिला देना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पे ये गलती करी कि इसने छोड़ दिया तो फिर मैंने इसको दिया ही नहीं। ये गलतियाँ बहुत सारी, मतलब बहुत सारी लेडीज़ करती होंगी, तो ये चीज़ें नहीं करनी है यार। फिर इसका जो पछतावा होता है ना, फिर बाद में रह होता है हमको, है ना। मुझे भी आज भी बहुत भी पछतावा होता है कि मैंने उसको 1 साल तक प्रॉपर दूध नहीं पिलाया, बस 6 महीने ही मैंने उसको दूध पिलाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ करी है पहले बच्चे के टाइम पे, और दूसरे बच्चे के टाइम पे मैंने की होंगी, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि इस टाइम तक मेरे को सारी चीज़ें पता चल गई थी। मतलब और इस टाइम, मतलब जो मेरा दूसरा बच्चा है उसने भी दूध कम पिया, लेकिन मैंने उसका दूध बिल्कुल भी नहीं छुड़ाया। और इसने पिया नहीं, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके, जैसे दूध नहीं पीता था तो
1-2 घंटे रुक के फिर दूध पिलाती थी मैं इसको। मैंने बाहर का दूध मैंने इसको नहीं दिया। और मेरे को पहले बच्चे के टाइम पे ये टेंशन होती थी कि यार इसका पेट खाली तो नहीं है, इसको भूख तो नहीं लग रही। तो क्या करती थी, जितना मेरा पिया और मेरे को लगता था कि इसका पेट ही नहीं भर रहा, और फिर मैं बाहर का दूध भी इसको देती थी, है ना, कि इसका पेट भर जाए। एक कारण ये भी था। तो गाइस, अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो कमेंट्स करना। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि जो है ना, थोड़ा मेरा मुंह इधर से उधर हो रहा है। मैं ज़रा चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और भर भर के शेयर करना। और जो नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको किसी ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय एवरीवन।